Mumtaz. I am a consultant psychologist, and you are watching me on Doctor's Talk. And I'm also the member of Women's Chamber of Commerce and Industry Lahore and Executive Director to Institute of International Peace Leaders Association. Plus, also I am going to talk about a very serious topic today, which is panic disorder. पैनिक डिसऑर्डर, पहले तो इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर क्या है और पैनिक अटैक्स क्या है. ठीक है. पैनिक डिसऑर्डर का मतलब है कि एक ऐसा इंसान जो है वो पैनिक डिसऑर्डर जिसको डायग्नोज कर दिया गया हो, उसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहेंगे. लेकिन पैनिक अटैक्स क्या हैं? पैनिक अटैक्स किसी को भी हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बैठे बैठे किसी बात को ओवर थिंक करते हैं, उसके बारे में आप परेशान हो जाते हैं, या आपको लगता है कि इसकी वजह से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो गई है, या आपको जो है वो फिज़िकली अच्छा फील नहीं हो रहा, स्वेटिंग होना शुरू हो गई है, या इस तरह की चीज़ें जो है आपके साथ हो रही हैं, तो उसको हम कहते हैं पैनिक अटैक का आना. तो आज हम पैनिक अटैक्स पे बात करेंगे. ठीक है. अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, स्टार्ट कहाँ से होता है? नॉर्मली ये एक ऐसा डिसऑर्डर, ये एक ऐसा कैफियत होती है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो कि डिस्क्रीट एपिसोड्स होते हैं. इसके डिस्क्रीट एपिसोड का मतलब ये है कि अपने बाद जो है वो एंटीसिपेटरी थॉट्स और एंटीसिपेटरी बिहेवियर छोड़ जाता है. एंटीसिपेशन का मतलब होता है कि अब क्या होगा. हमें इस चीज़ की क्यूरोसिटी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक से दूसरे पैनिक अटैक के बीच में एक कनेक्शन बनता है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रही हूँ और मैं उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी घबराहट हो रही है. इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं कि जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि ये वाकई ही एक पैनिक अटैक था या एक नॉर्मल एंग्जाइटी की सिचुएशन थी. पैनिक अटैक्स की कुछ जो एक बहुत वाइब्रेंट जो साइंस हैं, उसमें सबसे पहले हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है. इतनी तेज़ हो जाती है कि किसी भी को लग सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इतनी ज़्यादा हार्ट बीट का हो जाना कि किसी पर्सन को ये लगना शुरू हो जाए कि अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, और वो फ़ौरन से हॉस्पिटल के लिए भागते हैं. या उन्हें लगता है मुझे अंजाइना का अटैक हो जाएगा, या मुझे दिल में दर्द हो रहा है. पैनिक अटैक के नॉर्मल पेशेंट्स आके हमारे पास ये कंप्लेन करते हैं कि जी मुझे दिल में दर्द होता है, दिल वाली साइड पे हैवीनेस फील होती है, या सर का भारी होना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, आपके हाथों पाँव में शिवरिंग होना शुरू हो जाती है. एक डर खौफ की कैफियत होती है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं, या ऐसी कोई चीज़ों की जो है वो ऐसी अलामात आपको दिखती हैं. अब इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं कि अपना हर तरह का मेडिकल जो है एग्जामिनेशन करा लेते हैं. मेडिकल एग्जामिनेशन में इन्होंने जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उसने ईसीजी कराई होती है, ईसीटी कराई होती है, उसने एंजियोग्राफी तक करा के आ जाते हैं हमारे पास, सीटी स्कैन्स कराए होते हैं, और हर तरह का स्कैन, जितने भी मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं जो कि एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है किसी भी हार्ट के पेशेंट को, वो हर तरह की चीज़ें जो हैं इन्होंने जो है वो की हुई होती हैं. और वो इतनी मोटी मोटी फाइल्स हमारे पास लेके आते हैं कि मैडम हमने ये सब चीज़ कराई हुई है, लेकिन फिज़िकली कोई तरह की चीज़ नहीं है और किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं आता है, हार्ट से रिलेटेड कोई इस तरह की चीज़ नहीं आती, लेकिन हार्ट वाली साइड पे है जो पेन फील होती है और इतनी ज़्यादा घबराहट होती है कि मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा. और इस तरह के पेशेंट जो हैं वो इतने ज़्यादा घबराए हुए होते हैं. मेरे एक पेशेंट है, वो कहते हैं कि मुझे ज़रा सा भी अगर कोई थोड़ा सा भी घबराहट फील होती है या इस तरह की कोई चीज़ फील होती है तो मैं हॉस्पिटल के सामने जाकर गाड़ी खड़ी कर देता हूँ कि जब अगर मुझे कोई अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो कोई मुझे सेव करने वाला होगा. इस तरह के लोग जो होते हैं बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें हर वक्त ये खौफ रहता है कि मुझे कोई परेशानी हो गई तो मुझे सेव कौन करेगा, अगर मुझे हार्ट अटैक हो गया तो मुझे कौन बचाएगा. और एक तो ये सिचुएशन होती है कि उनको पैनिक अटैक आते हैं, और एक ये सिचुएशन होती है कि उस पैनिक अटैक के डर से भी उनको पैनिक होना शुरू हो जाता है. तो ये बड़ी एक टेक्निकल और बड़ी एक सिवियर सी सिचुएशन होती है. बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास इस चीज़ के साथ आते हैं, वो कहते हैं जी कि आप कोई हमें इमरजेंसी पिल दे दें, जो दिल के मरीज़ों को देते हैं, जो ज़ुबान के नीचे रखें और फ़ौरन से मेरी जो ये चीज़, तो उनके साथ उनको हमें समझाना पड़ता है, उनके साथ ऐसी थेरेपीज़ करनी पड़ती हैं कि उनको अंडरस्टैंड कराना पड़ता है कि व्हाट इज़ अ हार्ट डिजीज़, व्हाट इज़ पैनिक अटैक. ठीक है. अब नॉर्मली इसके जो मतलब किन किन कंडीशंस में हो सकती हैं पैनिक अटैक्स. एक तो आपकी जेनेटिक रीजंस होती हैं कि आपके पेरेंट्स जो हैं इसके साथ चलते आ रहे हैं, आपके फोर फादर्स में किसी तरह के फियर्स, फोबियाज़ और डर खौफ की कैफियत है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं हों. दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों के साथ या जिन ख़वातीन या जिन लड़कों के साथ, मेल्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होता है,
वो इस तरह का उनके साथ पैनिक अटैक्स शुरू हो सकते हैं। पैनिक अटैक्स को हम कैसे कह सकते हैं कि ये सर्टिफाइड पैनिक अटैक ही था, किसी को ये कह सकते हैं कि इस बंदे को पैनिक अटैक का डिसऑर्डर था। तो 1 मंथ से लेके उससे ज़्यादा की अगर टाइम ड्यूरेशन रहती है तो हम कह सकते हैं कि ये किसी एक ऐसे क्राइटेरिया में इसको लाई कर सकते हैं कि ये पैनिक डिसऑर्डर का पेशेंट है या इसको पैनिक अटैक्स का कोई इशू है। ठीक है। अब सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो मेल्स के साथ भी अनफॉर्चुनेटली उसी रेट में हो रहा है जो कि फीमेल्स के साथ होता है, लेकिन रिपोर्ट कम होता है जो मेल्स के साथ होता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं, बच्चे आते हैं, टीनेजर्स आते हैं जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होता है और उन्हीं की अपनी ही फैमिली में जो है इस तरह की चीज़ें। तो वो देखें, अगर आपका इस तरह का कोई पैनिक का इशू जो है, अगर आपकी फैमिली में ही कोई आप कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर या फिर आपके अपने जो हैं वो स्टेप फादर या स्टेप मदर ऐसी चीज़ें कर रही हैं, कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो फिर वो बच्चा जो है उसकी पूरी लाइफ जो है वो स्टार्ट ही पैनिक से होती है और वो एंड अप भी पैनिक में ही होता है। ठीक है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। इस सूरत में पैनिक अटैक्स का रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड अब्यूज़ होती है। चाइल्ड अब्यूज़ जो है उसमें छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह की ज़्यादती होना या इस तरह की चीज़ होना। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली जब ये 14 फरवरी या इस तरह का कोई डे गुजरता है तो उसके बाद हमारे पास पैनिक के बहुत सारे पेशेंट, क्योंकि उन्होंने वैलेंटाइंस इस एक स्टूपिड से डे पे जो हमारा डे है भी नहीं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अजीब चीज़ें की होती हैं। नॉर्मली कई कपल्स जो हैं वो इलीगल सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं या इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने की होती हैं। उसके बाद वो गिल्ट में आ जाते हैं। जब वो गिल्ट में आते हैं तो फिर उनको पैनिक स्टार्ट हो जाता है। पैनिक वो आहिस्ता आहिस्ता वो थॉट्स के साथ ओवरथिंक करके कि मैंने गलत काम किया या ये चीज़ किया। तो हमारे पास बहुत सारे टीनेजर्स ऐसे आते हैं वैलेंटाइंस के बाद या 14 फरवरी के बाद इस चीज़ के साथ। तो थिंक पॉजिटिव एंड थिंक लिमिटेड एंड डू दोज थिंग्स जो आपकी जो चीज़ें आप कर सकते हैं जिसके बारे में आप बाद में नेगेटिव ना हो। ठीक है। हम लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि हमें नहीं करनी होती, उसके बाद हमें गिल्ट होता है, फिर उसके बारे में हम ओवरथिंक करके जो है वो पैनिक डिसऑर्डर्स में या इस तरह की चीज़ों में चले जाते हैं। तो हेल्दी लाइफ गुजारिए और वो चीज़ें करें जो आपकी लिमिट में हैं, जो सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हैं, एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।